जंगल राज बन चुका है ये पूरा यूपी। अतीक के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ। हाँ जुल्म हुआ है उसके साथ, जुल्म हुआ है। बिल्कुल उसके साथ जुल्म हुआ है। कानून की रेखा के अंदर अगर उसको फांसी होती, अगर उसको कोई सजा होती तो उसको कहा जाता कि हाँ कानून का राज है। कानून का राज नहीं, यूपी के अंदर जंगल राज बन चुका है, जंगल राज बन चुका है। शाइस्ता का है, शाइस्ता कहीं पे भी हो, उस बात से क्या लेना देना है। शाइस्ता परवीन जो है कोई ऑथेंटिक रूप के अंदर आतंकी है, उसके ऊपर कोई मुकदमा बता दीजिए, कोई जुल्म बता दीजिए। आप बताइए कि कौन सा उसके ऊपर। अरे एक FIR बताइए उसके एक FIR। अतीक की करनी अतीक के साथी पर एक महिला को क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि उसने कोई भी एक जुर्म नहीं किया, उसने कोई फिरौती नहीं ली, उसने कोई आतंकवाद नहीं फैलाया, उसने कोई भी एक मर्डर नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, उसको जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करी। कहाँ है गुंडी? किस वजह से गुंडी है वो? उसने कोई आतंक करा है, उसने कोई माफियागिरी करी है क्या, किसी की फिरौती लिया? और सुनिए पत्रकार, अगर वो तुम्हें गुंडी लगती है तो मुझे लगता है तुम्हारी फिरौती ली होगी। अतीक अहमद बेचारे की गलती क्या थी? अरे अरे सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने उसको बेचारा क्यों बोलने की कोशिश। सबसे पहला सवाल ये है कि आप भी हिंदू हैं। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अतीक अशरफ की जो पुलिस कस्टडी में जो है हत्या हो जाती है? देखिए सवाल का विषय है कि योगी जी जो बड़ी बड़ी बात करेंगे कानून का राज है, बताने की कोशिश करें कि कौन सा कानून का राज है, कहाँ है कानून का राज। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज बन चुका है ये पूरा यूपी, ठीक है। मैं क्या बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जिस दिन योगी जी ने एक सभा को संबोधित किया, सभा को संबोधित करते हुए बोला कि यूपी के अंदर कानून का राज है। बताएं कि जलोन के अंदर जो खुलेआम एक बेटी को गोली मार दिया, उसको शूट आउट कर दिया गया। उसके बाद योगी जी बोल रहे हैं कि कानून राज है। कौन सा कानून राज की बात करते हैं? कहाँ है कानून राज? वहीं पे आप देखिए कि आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन कोई ना कोई आके गैंग से किसी ना किसी को कर रहा है, और 17 पुलिसकर्मी के बीच में कस्टडी में एक माफिया को शूट आउट कर दिया जाता है। और योगी जी कह रहे हैं कि वाह कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है। और फिजूल में अपनी पीठ थपथपाना बंद कर दें योगी जी। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी पुलिस सुरक्षा के बीच में एक आतंकी को, एक माफिया को शूट आउट कर दिया गया। बहुत ही शर्म का विषय है। जी साहब, अतीक आतंकी है? बिल्कुल अतीक नहीं अतीक देखिए अतीक आतंकी है। आतंकी में मेरे कहने का मतलब था माफिया है। माफिया तो है ही, वो माफिया है। और माफिया को सुरक्षा के अंदर, पुलिसकर्मी की सुरक्षा के अंदर उसको मार देना सरासर कहीं ना कहीं कानून पे सवाल उठाया जाता है। कानून की जो छवि है उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। अतीक के साथ गलत हुआ। देखिए मैं मानता हूं अतीक के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ। सुने देखिए, हाँ जुल्म हुआ है उसके साथ, देखिए बिल्कुल उसके साथ जुल्म हुआ है। देखिए वो एक आतंकी प्रवृत्ति का इंसान है। मैं मानता हूं कि वो माफिया है, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं उसका समर्थन बिल्कुल। क्या करते हैं? आरती करते हैं? अरे सर, अरे सुन तो लीजिए जनाब, आरती करते हैं। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अरे सुनिए, मैं उसका अरे साहब मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक माफिया प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसको पुलिस कस्टडी के अंदर शूट आउट कर दिया गया है। और योगी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि किस चीज की पीठ थपथपाने का काम करें। देखिए अगर कानून, अरे सुनिए, कानून की रेखा के अंदर अगर उसको फांसी होती, अगर उसको कोई सजा होती तो उसको कहा जाता कि हाँ कानून का राज है। कानून का राज नहीं, यूपी के अंदर जंगल राज बन चुका है। जलोन के अंदर एक बिटिया स्कूल से पढ़ के आ रही थी, उसको शूट आउट कर दिया गया। कौन से कानून राज की बात कर रहे हैं? कहाँ है कानून राज? शाइस्ता नहीं, कुछ नहीं। अरे शाइस्ता का है, शाइस्ता कहीं पे भी हो, उस बात से क्या लेना देना है। शाइस्ता कोई ऑथेंटिक, अरे सुनिए, शाइस्ता जो है, शाइस्ता परवीन जो है कोई ऑथेंटिक रूप के अंदर आतंकी है। उसके ऊपर कोई मुकदमा बता दीजिए, कोई जुल्म बता दीजिए। ये तो योगी जी का एक प्लेटफॉर्म है, उस महिला को परेशान करने के लिए प्लेटफॉर्म है। बाकी आप बताइए कि कौन सा उसके ऊपर। अरे एक FIR बताइए उसके, एक FIR। मैं एक मुस्लिम, देखिए वो एक मुस्लिम महिला है। सुनिए, एक मुस्लिम महिला बोला है मैंने, खामखा की बातें कर रहे हैं कि आप नहीं सुनिए, वो एक मुस्लिम महिला है, ठीक है। एक मुस्लिम महिला को परेशान ऐसे किया जा रहा है। मैं एक महिला का समर्थन कर रहा हूँ कि वो महिला है। अरे एक महिला है, उसने कोई कानून हाथ में लिया है, उसने कोई जुल्म किया है, उसने कोई मर्डर किया है। आप बताइए, अगर उसने कोई मर्डर किया हो, अगर उसने किसी को धमकाया हो, अगर हिंदू बहनों को घर उजाड़ दिया अतीक ने, उनके लिए तो अरे तो भैया, जिसने, सुनिए, अतीक की करनी अतीक के साथी पर एक महिला को क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि उसने कोई भी एक जुर्म नहीं किया, उसने कोई फिरौती नहीं ली, उसने कोई आतंकवाद नहीं फैलाया, उसने कोई भी एक मर्डर नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, उसको जबरदस्ती एक कानून, एक मतलब उसको परेशान करने की कोशिश करिए। ये सरासर गलत है। और सरकार को, सुनिए, सरकार को इस चीज का जवाब देना चाहिए। योगी जी को शर्म आनी चाहिए। उनके पास खुद तो महिला है नहीं,
सुनिए, उनकी 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 खुद तो शादी हुई नहीं है, तो दूसरे की बीवी को और पत्नी को परेशान करने का वो कार्य कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरने का काम करना चाहिए। जी साहब, तो शाइस्ता को आप क्या मानते हैं? शाइस्ता को आप क्या टैग देंगे? देखिए शाइस्ता, ये लोग कह रहे सुनिए, हैं गुंडी है। कहाँ है गुंडी? किस वजह से गुंडी है वो? उसने कोई आतंक करा है? उसने कोई माफियागिरी करी है क्या? किसी की फिरौती लिया? और सुनिए पत्रकार, अगर वो तुम्हें गुंडी लगती है तो मुझे लगता है तुम्हारी फिरौती ली होगी, क्योंकि योगी जी से तो आप कमीशन लेके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कमीशन लेके आ जाते हैं और यहाँ पे आके बेकार की बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक महिला को सम्मान देना चाहिए। और हाँ, उसने चुनाव तक लड़ चुकी है और अब उसके बाद कह रहे हो कि उसने माफियागिरी करी है। नहीं, सर। कानून का सम्मान करे। अरे कानून का सम्मान तो क्यों नहीं करते? नहीं, सुनिए, उसे योगी जी क्या तोहफा देने का कार्य करेंगे? एक महिला को, एक महिला को, है ना, जिसके पति को मार दिया गया, जिसके पति को मार देगा दिन दिहाड़े, है ना, उस महिला को परेशान करने की कोशिश करी जा रही है और आप कह रहे हैं वो फरार है। अरे भैया, आपको अगर उसकी कस्टडी करनी थी, अगर आप उसको पुलिस के हवाले करना चाहते थे तो भेजनी चाहिए थी टीम, प्यार से बुलाना चाहिए था। पर रातों रात गोदी मीडिया, सुनिए, गोदी मीडिया, अच्छा, और आप प्यार से जैसी, जाएगी सुनिए, बुलाने के लिए। आप जैसी सरकारी मीडिया जो है, सरकारी मीडिया उस बेचारी महिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और सुनिए, देखिए इसमें आपसी भाव से उस महिला का सिर्फ कसूर क्या है? वो महिला जो है एक मुस्लिम महिला है, इस वजह से उसको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, अन्यथा उसका कोई मुझे जुर्म शाइस्ता दीजिए। बेचारी है। अरे बिल्कुल, एक महिला को परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। आप मुझे बता दीजिए कि उसने कौन सा जुल्म किया है? बताइए। आपकी फिरौती ली, आपकी हत्या करने की फिरौती ली, आपकी सुपारी ली है, या आपसे कमीशन लिया है? क्या करा है उसने? आपकी कौन सी रिश्तेदारी है? सुनिए, मेरी कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक महिला का सम्मान में जब अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसका समर्थन करना बिल्कुल सही होगा। पर हाँ, अतीक अहमद ने गरीब लोगों को परेशान किया, जिसकी भी सुपारी उसने हत्या करी, उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। और ना ही कोई भारत का, सुनिए, भारत का, अरे असद क्या तुम्हारा फूफा लगता है? असद के बारे में क्या सोचते हैं आप कर रहे हैं? सुनिए अतीक, आपकी अतीक से आपकी दुश्मनी है, लेकिन अरे शाइस्ता नहीं के नहीं प्रति नहीं नहीं आपका- नहीं नहीं साहब, आप इस चीज को गलत नहीं लीजिए, आप इस बयान को गलत मत करिए, है ना। आपको मैं बता, अतीक से दुश्मनी अरे है, शाइस्ता से नहीं। सुनिए, आप है ना शाइस्ता के 24 घंटे जो एक कंट्रोवर्सी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पीछे पड़ चुके हैं। अतीक अहमद का मुझे एक बात बताइए कि उस बेचारे की गलती क्या थी? सुनिए, आप अतीक बेचारा हो अरे गया, अरे वाह। सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने उसको बेचारा क्यों बोलने की कोशिश। एक मुसलमान वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति साफ आप लोग सामने देख लीजिए। और आपके व्यूअर को मैं कहना चाहता हूँ, देखने की कोशिश करिए कि मुसलमान होने के नाते उन लोगों को परेशान किया जाए, उन लोगों के आरक्षण के ऊपर बात करी जा रही है, पर किंतु देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। देश के अंदर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, कोई बात नहीं। महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार, महिला बेटियां जो बेटियां हैं हमारी, वो जंतर मंतर पर बैठी है, पर सरकार के पास कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, उसके साथ साथ आप देखिए कि बात करते हैं युवाओं की, कहाँ है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है सरकार के अंदर। अगर आप बात करेंगे किसानों की, सुनिए किसानों की बात है, सुनिए किसानों की बात है। देखिए, लोकतंत्र वाला देश है, लोकतंत्र में एक हम लोगों को एक राइट टू स्पीक दिया गया है ना। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं, हम देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको परेशानी पता है, आंदोलन करने से नौकरी नहीं मिलता है। आप लोगों को परेशानी पता है क्यों है? मंत्र पे- सुनिए, आप लोगों को परेशानी पता है क्यों है? क्योंकि आप लोगों को कमीशन तो मिल जाती है और आप लोगों के घर फुल जाते हैं, पर किसी गरीब व्यक्ति से पूछे कि सुबह जाके अगर वो 70 रुपए लीटर का दूध लेता है और 1100 रुपए का सिलेंडर रहता है, ये मेन मुद्दे हैं इस देश के। पर हाँ, आप जैसे चाटुकार पत्रकारों को और आप जैसे सरकारी पत्रकारों को देश की जनता से कोई प्यार नहीं है और देश के लोगों से कोई प्यार नहीं है। आपको शाइस्ता से नारा इतना लगा प्यार अतीक क्यों है? अहमद अमर रहे। अरे सुनिए, मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी नारा पहले लगाइएगा। मैंने पहले ही बोल दिया। अरे तुम लगाओ नारा, तुम लोगों को सस्ती टीआरपी चाहिए, तुम लोगों को चाहिए एक व्यूअरशिप जिसकी वजह से आप लोगों के घर चल सके। अतीक अहमद मर गया, कल मर गया है, पर आज ये बताइए, सतपाल मलिक, देश के जवानों की बात हो रही है, पर आप लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपके लिए क्या मैटर करता है? अतीक अहमद मैटर करता है ना। अरे बोलो ना, गुंगे हो गए हो क्या? आप सवाल नहीं कर पा रहे हो। अतीक अहमद आपके लिए मैटर करता होगा, पर हाँ, देश के जवानों के लिए आपके मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी। इस देश के जो लोग हैं, नहीं सुनिए, गरीब वंचित और शोषित जो लोग हैं, वो लोग आपके लिए मैटर नहीं। शाइस्ता पे जुल्म हो रहा शाइस्ता है। को सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं? अरे सुनिए, ओए पत्रकार, बात मेरी सुनो। शाइस्ता अपने हिसाब से सरेंडर करेगी। मैं ना उसका बेटा हूँ, ना ही मैं कोई उसके रिश्तेदार हूँ, ठीक है? कि आप बताइए कि हिमायती तो है। अरे सुनिए, हिमायती है। अरे मैं एक महिला, हिमायती अरे है। सुनिए, एक महिला होने के नाते गैंग उसका से मैं है बोला, क्या आप?
अरे अतीक गैंग से तो मुझे तुम लग रहे हो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के सैनिकों के लिए तो बोल लो, देश के सैनिकों के लिए बोलोगे नहीं बोलोगे? किधर गैंग से अरे आप? देश के, किस गैंग से आप? अरे वो आप लोग हो, आप जैसी मीडिया हो, है ना, और आप जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के आप जो योगी समर्थक, गैंग से हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वाले लोग हो, आपको शर्म आनी आप चाहिए। योगी गैंग से हैं। आप लोग बिटिया के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे देश के जवानों के लिए। और हाँ, मैं कहना चाहूंगा, योगी गैंग शर्म से मर जाइए। देश के 40 जवान शहीद हो गए, पर आपके मुंह से नहीं निकले। आपको अपना धर्म निभाना पहनकर चाहिए। योगी आप मान अरे रहे हैं। भगवा, सुनिए, भगवा आपका है, आपका है, ये योगी का है, योगी का है, ये योगी का है, ये बताइए आप मुझे, ये भगवा योगी का है? हाँ योगी का है। योगी का है। देखिए देखिए व्यूअर्स, ये पत्रकार हैं, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, देखिए ये पत्रकार हैं। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर देश के असल मुद्दों पे अगर आप लोग बात करेंगे, है ना, तो आप लोगों को दुनिया, योगी सुनिए, का आप मतलब लोगों को, संतों का है, आप समझिए। अरे कौन से संतों का है संत, भगवा। कौन से संत? एक मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर सारी एफआईआर को, अपने ऊपर जो सारे आरोप जो उनके ऊपर एफआईआर हुए हैं, जो उन्होंने अपराध करे हैं, उन लोगों ने तो अपनी सारी हर चीज हटा दी, है ना, सारे केस हटा दिए। पर हाँ, वहीं पे बृजभूषण सिंह जैसे जो सांसद हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, उसके ऊपर आप लोग नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? बोलिए ना, क्यों नहीं बोलोगे? आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे। अरे सुनिए, एफआईआर दर्ज है, ठीक है ना, और एफआईआर दर्ज है। अरे तुमसे पूछ के देखूंगा, एफआईआर दर्ज है, ठीक है ना, और एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून अपना काम करना चाहिए। पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सुरक्षित रहें, है ना, और भाइयों बहनों वाले सुरक्षित रहने चाहिए, है ना, आप लोग ये देश चाहते हैं। सुरक्षित है, सब सुरक्षित। अरे सुनिए, देश, मुझे लगता है देश जो सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ खाली 2014 से पहले सुरक्षित था। देश आज सुरक्षित हालतों में नहीं है, देश आज सुरक्षित हालतों में नहीं है। जी साहब।